कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। शरद यादव जी के निधन से दुखी हूं। इस वक्त पार्टी प्रेसिडेंट खड़गे का वो ट्वीट, उनके परिवार और समर्थकों को मेरी गहरी संवेदनाएं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी उनके निधन पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान उनके ट्वीट के जरिए सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, शरद यादव जी के निधन से दुखी हूं। 75 साल की उम्र में शरद यादव का निधन हो गया है। फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। एक ऐसी शख्सियत जो अमूमन लाइमलाइट से दूर रहती थी, लेकिन अपने कार्यों से, और अभी जितने भी हम नेताओं से बात कर रहे हैं जो एक बात कह रहे हैं, वो समझ आती है कि कितना बड़ा उनका कद राजनीति में रहा होगा। अमूमन अपने आप को सबसे आगे देखने वाले राजनेताओं के दौर में हमने शरद यादव जैसे नेताओं को भी देखा है, जो अपने सामने युवा पीढ़ी को न सिर्फ आता हुआ देख रहे थे, बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत थे। ऐसे तमाम लोगों के जरिए हम ये समझ पा रहे हैं कि शरद यादव अपने आप में राजनीति की बुलंदी पर तो थे, लेकिन साथ ही साथ राजनीति में आगे वाली पीढ़ी कैसे मजबूत बने, कैसे सशक्त बने, उसको भी आगे ले जाने का या फिर उसे आगे बढ़ाने का जो काम है वो शरद यादव ने किया है। जो उनके जरिए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मंच पर, वो साझा कर रहे हैं। 75 साल की उम्र में शरद यादव का निधन हुआ है और इस उम्र में जो जानकारियां आई कि उनकी तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब चल रही थी, उनका इलाज गुरुग्राम के हॉस्पिटल में चल रहा था और वहां पर उनकी सांस को लेकर बहुत दिक्कतें आ रही थी, जिसको लेकर परिवार चिंतित था। हालांकि बीते दिनों जानकारी ये भी मिली कि आरजेडी के भी कई बड़े नेता उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। शरद यादव से जानकारी ये मिली कि तेजस्वी यादव पहुंचे थे गुरुग्राम के फोर्टिस हॉस्पिटल में, उन्होंने अंतिम सांस ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि शरद यादव, जिनका जिक्र जब भी बिहार की राजनीति में होगा, तब ये बात समझी और देखी जाएगी कि एक ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता, जिन्होंने 3 राज्यों का प्रतिनिधित्व किया, जिन्होंने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में रहते हुए लोगों को जाना, समझा, वहाँ के संस्कारों को समझा, उन्हें आत्मसात किया। और सबसे बड़ी बात, जब वो सदन में बोले, उन्होंने अपने एक भदेसीपन से, अपने उस एक सहज भाव से लोगों को उनकी बातों को सुनने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे कई आपको उनके सेशंस याद रहे होंगे जब उन्होंने अपनी बात को संसद के सदन में रखा और किस तरह से वो एक अमिट छाप छोड़ गए। और ये आज का दौर है जहां पर उनको याद करने वाले लोग ये बता रहे हैं कि किस तरह से युवाओं को लेकर वो बहुत ज़्यादा मुखर रहते थे और युवाओं को आगे बढ़ाने की कोशिशें उन्होंने हमेशा की है। उनके आसपास जितने भी लोग आए, जितने भी युवा आए, जितने भी वो चेहरे आए जो राजनीति में जिस तरह कम उम्र में दिलचस्पी रखते हैं, उन्होंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें आगे बढ़ाया। और इतना ही नहीं, बिहार की राजनीति में जो दिग्गज हैं, हम नीतीश कुमार की बात करें, रुपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश, अभी हम जितने भी लोगों से बात कर रहे हैं, अमूमन ऐसी खूबी विरले ही किसी राजनेता में मिलती है जो राजनीति में रहते हुए अपनी आगे की पीढ़ी को तैयार करता है। और अगर आगे की पीढ़ी को तैयार आप कर रहे हैं, इसका साफ मतलब है कि आप आने वाली राजनीति को एक दिशा और दशा दे रहे हैं, दिखा रहे हैं। ऐसे में वो शख्सियत शरद यादव बने, जो कम ही नेताओं में खूबी होती है कि अपने से जो कम उम्र के अनुभवी राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें आगे बढ़ाना अगर हो तो। जी हाँ, बिल्कुल। और वो इसलिए है क्योंकि शरद यादव ने राजनीति का हर दौर देखा है, और चाहे वो छात्र राजनीति हो, चाहे वो संसद की राजनीति हो, चाहे वो सड़क की राजनीति हो, 7-7 बार लोकसभा के लिए चुना जाना, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करना, और उनकी जो दिलचस्पी पढ़ाई के दौरान, इंजीनियरिंग की जब वो पढ़ाई करते थे तो इंजीनियरिंग अपना जो सिविल इंजीनियरिंग करते थे बी, उसमें गोल्ड मेडल उन्होंने जीता। और उस समय जब जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में वो पढ़ाई करते थे तो वहाँ भी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे थे। और अगर राजनीति को देखें तो राजनीति में तब वो सांसद बने थे जब जेपी का प्रभाव था और जेपी आंदोलन चल रहा था। उस दौरान वो पहली बार सांसद बने। उसी दौरान 1974 और 74 के आसपास ही जेपी आंदोलन था। तो मीसा में वो जेल में, कई बार जेल में बंद रहे। 3 बार वो यहाँ पे 70 में, 72 में, 75 में
वो जेल में रहे। चाहे मंडल कमीशन की अगर बात हो तो मंडल कमीशन की जब सिफारिशों को लागू करने का आंदोलन जब चल रहा था, उस आंदोलन में भी वो बेहद सक्रिय रहे। और मीसा जिस तरीके से, लालू प्रसाद यादव भी जेल में बंद थे और लालू प्रसाद यादव ने अपनी बड़ी बेटी का नाम ही मीसा रख दिया था, उस मीसा एक्ट के तहत वो जेल में रहे। और जब सांसद बने वो जबलपुर सीट से पहली बार 1974 में, तो जेपी ये कहते थे कि ये किसान का बेटा है, जिसको पहला ये हल्दर किसान है जो सांसद चुन करके आया है। और अक्सर अपनी बातों में लोहिया की राजनीति से जितने प्रभावित है शरद यादव, अक्सर अपनी हर बात की शुरुआत लोहिया की किसी न किसी बात से कि संसद आवारा हो जाती है। रोकना चाहती हूँ और आरजेडी के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जो ट्वीट किया है वो जिक्र करना जरूर चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मंडल मसीहा आरजेडी के वरिष्ठ नेता शरद यादव जी के असामयिक निधन की खबर से वो दुखी हैं। इस बात का जिक्र उन्होंने अपने ट्वीट में किया है।